सभी भाइयों को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एआर बाई नॉलेज में आपका स्वागत है। आज कुछ मैं वैकेंसियों के बारे में लेकर आया हूं। जैसा कि आज की कुछ न्यूज है, बड़ी संख्या में आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण का आदेश जारी। नियमितीकरण के साथ मिलेंगे ये सभी लाभ। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, जैसा कि आउटसोर्सिंग भर्तियों के बारे में बड़ी संख्या में संविदा भर्तियां जो होती हैं, संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण अब मिलेंगे स्थायी कर्मचारियों वाले फायदे। जो आउटसोर्सिंग बच्चे नौकरी पाते हैं, उनको सारे बेनिफिट जो रेगुलर कर्मचारी को मिलते हैं वही बेनिफिट्स मिलेंगे आप लोगों को। तो आप लोग जैसा देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि कैसे कितनी इन्फॉर्मेशन, कैसे बच्चों को क्या क्या मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल के द्वारा जानकारी पा सकते हैं, और इस चैनल में और तरह तरह की जानकारियां पाने के लिए, नौकरी के नए नए अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट करें। तो जैसा कि मैं आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करके ले चलता हूं कि रेगुलेशन बेनिफिट्स फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय, सरकारी विभाग और संस्थान में काम करने वाले हजारों आउटसोर्स संविदा और तथार्थ कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। कार्य कई कर्मचारी कई राज्य कर्मचारियों ने एक कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे लाखों कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। यह फैसला न केवल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है, बल्कि सरकारी कामकाज में सुधार लाएगा। तो आप लोग समझ रहे हैं कि इससे हमारे सरकार को फायदा होगा। जो भी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो थोड़ा सा देखिए, हर विभाग में थोड़ा सा लापरवाही तो है ही है। लापरवाही आप समझ रहे हैं कि हर विभाग में थोड़ा थोड़ा लापरवाही करते हैं कर्मचारी। तो कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग के जो हमारे कर्मचारी काम करेंगे, उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी और काम में भी प्रोग्रेस होगा। क्योंकि पहले वो 12,000 पाते थे, अब वो पाएंगे अच्छी खासी सैलरी पाएंगे, जैसे 25,000 पा गए। 25,000 सैलरी उनकी होगी, 25-30,000 लगभग आसपास। तो वो अच्छा काम करेंगे और सारी सुविधाएं उन्हें मिलेंगी, तो क्यों नहीं अच्छा प्रोग्रेस करेंगे। हमारे गवर्नमेंट विभाग में अच्छा प्रोग्रेस होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस लेख में, हम आउटसोर्स संविदा तथार्थ नियमों, कर्मचारी नियमितीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हम इस प्रक्रिया के फायदे, चुनौतियां और इससे जुड़े नियम कानून पर चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि अलग अलग राज्यों में इस संबंध में कदम उठाए जा रहे हैं। हर राज्य में इसका बेनिफिट्स हर राज्य में दिया जाएगा। नियमितीकरण का मतलब अस्थायी या संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देना देना है। नियमितीकरण का मतलब जो रेगुलेशन होता है, रेगुलेटेशन जो नौकरी में होता है, वो मतलब एक स्थायी नौकरी को क्या कहा जाता है। जैसा कि जो भी कर्मचारी अस्थायी थे और संविदा पर काम कर रहे थे, उनको पहली बात तो स्थायी किया जाएगा। इस प्रक्रिया में कर्मचारी को नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। अब समझिए कितनी अच्छी बात है। जो संविदा में इस आउटसोर्सिंग जो वैकेंसियों में नौकरी कर रहे हैं, 25,000 में, 20,000 में, 12,000 में, 15,000 में, इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा और अच्छी सैलरी का पैकेज दिया जाएगा, जिससे वो सारी सुविधाओं का फायदा उठा सकेंगे और इन्हें सरकारी की सुरक्षा के साथ साथ कई अन्य लाभ भी मिलेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये सारी सुविधाओं के जितने भी नियम रखे जाएंगे, सारे नियम आउटसोर्सिंग वालों को मिलेंगे। तो ये नियमितीकरण की प्रक्रिया मुख्य उद्देश्य आप समझ सकते हैं। ये मैं आप लोगों को नीचे ले चल सकता हूँ। अब कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा देना, बेहतर वेतन, ये आप देख सकते हैं। कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा, बेहतर वेतन और सुविधाएं, कर्मचारियों के मनोबल बढ़ाना, सरकारी कामकाज में सुधार, श्रम कानून का बेहतर पालन सुनिश्चित करना। तो ये आप समझे, कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा देना मतलब कर्मचारी जो नौकरी कर रहे हैं उनको सुरक्षा, पूरी सुरक्षा सरकार देगी। जैसे क्लेम देगी, उनके बच्चों की सुविधाएं देंगी, फैमिली सुविधा देंगी। बेहतर वेतन और सुविधा प्रदान करना, वेतन भी अच्छा होगा, 30,000, 25,000, 30,000, 35,000 वेतन होगा जो सरकारी का होता है। टीए मिलेगा। मतलब एक प्रकार ऑल ऑफ जितनी भी योजनाएं हैं सारी मिलेंगी। सरकारी कर्मचारी काम काज में सुधार लाना है, क्योंकि सरकारी में जो इतनी लापरवाहियां हो रही, इतने काम, आप बैंक जाते हैं कितना लेट काम होता है, तो उसमें काफी सुधार होगा, जिससे हमारे काम जल्दी होंगे, हमारा लोन पास जल्दी होगा। जो भी सेवाएं योजनाएं आती हैं, लोग फॉर्म भरते हैं, 1-1 साल 2-2 साल लग जाता है, योजनाएं नहीं आती। गाँव में जो लोग घर भर के लिए अप्लाई करते हैं, प्रधानों के पास जाते हैं, उनकी
श्रम कानून बेहतर पालन सुनिश्चित करना होगा। जो श्रम कानून, जो नियम कानून, रूल रेगुलेशन है, उनका फॉलो सही से होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं संक्षिप्त विवरण, लाभार्थी आउटसोर्स, ये आप देख सकते हैं, लाभार्थी आउटसोर्स संविधा के तहत कर्मचारी, पात्रता 5 से 10 साल की सेवा, राज्य के अनुसार अलग अलग, लाभ, नौकरी सुरक्षा, बेहतर वेतन, पेंशन आदि। पेंशन भी दी जाएगी, देखिए लाभ क्या क्या है। तो नौकरी सुरक्षा, नौकरी में सुरक्षा दी जाएगी, बेहतर बेहतर फैसिलिटी दी जाएंगी, बेहतर वेतन दिया जाएगा और पेंशन भी मिलेगी। लाभ होने की तिथि, लागू होने की तिथि अलग अलग राज्यों में अलग अलग। राज्य में देखो, मैं नीचे आपको बताऊंगा किस राज्य में कब लागू होगा, कैसे लागू होगा, आवेदन प्रक्रिया संबंधित विभाग द्वारा तय की जाएगी। ये विभाग तय करेगा, ये हम लोग नहीं तय करेंगे, कि हम लोग तय करेंगे। विभाग, सरकार जिस विभाग में वैकेंसी निकलेंगी वो विभाग तय करेगा कि कब से होना है। दस्तावेज, नियुक्ति पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि। जो भी बच्चे पहले से एक्सपीरियंस हैं या पहले ग्रेजुएट किए हुए हैं, एक्सपीरियंस 2-2 3-3 साल कहीं नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका एक्सपीरियंस भी इसमें काम आएगा, तो उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कवर किए गए क्षेत्र, सरकारी विभाग, पीएसयू, स्वायत्त संस्थान। तो आप लोग देख रहे हैं कि सारी सुविधाएं मिलेंगी। नियमितीकरण के फायदे, फायदे क्या क्या होंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के कई फायदे होंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नौकरी की सुरक्षा, सबसे बड़ा फायदा यह है कि कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने का डर नहीं रहेगा, वे रिटायरमेंट तक काम करेंगे। आप बताइए, इतनी अच्छी सुविधा समझ लिए आउटसोर्सिंग वालों के लिए आ गई है कि आप पूछिए ही मत, कि उन्हें काम में प्रेशर नहीं रहेगा, आप नौकरी फ्री माइंड करेंगे, आपको नौकरी से कोई निकाल नहीं सकता, और आपको 60 साल बाद रिटायरमेंट का मौका भी मिलेगा, पेंशन भी मिलेगी। बेहतर वेतन, नियमित कर्मचारियों को संविदा कर्मचारियों की तुलना में ज्यादा वेतन मिलता है, साथ ही समय समय पर वेतन वृद्धि भी होती है। तो ये देखिए आप लोग, बेहतर वेतन के लिए इसमें कहा जा रहा है कि जो कर्मचारी सरकारी नियमित कर्मचारी रहते हैं, उन्हें उनके द्वारा ही आपको सब कुछ मिलेगा, संविदा कर्मचारियों की तुलना में ज्यादा वेतन मिलता है। तो ये समझ लीजिए आप लोगों को सारी सुविधाएं, वेतन भी अच्छा मिलेगा, वृद्धि भी होगी, समय समय पर सारी जो भी फैसिलिटी मिलती है वो भी मिलेंगी। सामाजिक सुरक्षा, नियमित कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेजुएटी, बीमा जैसी सुविधाएं मिलती हैं और इनके भविष्य सुरक्षित होता है। ये आप समझ रहे हैं कि जो पहले से परमानेंट कर्मचारी होते हैं उनके ये सुविधाएं मिलती हैं, ये सुविधा आपको भी मिलेंगी, कि आप लोगों को ग्रेजुएटी बढ़ेगी, पेंशन में ग्रेजुएटी पेंशन मिलेगी, आप लोगों को बीमा जैसी सुविधाएं मिलती हैं, फैमिली को मिलेगी, आपको मिलेगी, उनका भविष्य सुरक्षित होता है और आप लोगों का भी भविष्य सुरक्षित होगा। छुट्टियों पर अन्य लाभ, नियमित कर्मचारियों को वेतन के साथ छुट्टियां, मेडिकल सुविधाएं और अन्य भी भत्ते मिलेंगे। अब बताइए, इससे इससे अच्छी सुविधा कौन सी होगी। वेतन के साथ साथ छुट्टियां भी गवर्नमेंट, ईएल, सीएल, मेडिकल, ये भी मिलेंगे, मेडिकल मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी और निम्न भत्ते भी मिलेंगे, टीएडीए जिसको हमने बोला था, जाओगे आप घर जाओगे ड्यूटी, कहीं दूर जाओगे तो आपको मिलेगा, कोई भी गवर्नमेंट काम से आप बाहर जाओगे तो उसकी भी सुविधा मिलेगी। करियर में उन्नति, नियमित कर्मचारी के पदोन्नति के बेहतर पदों जाने के अवसर मिलते हैं, आपको प्रमोशन भी मिलेगा, जैसे आप सीनियर अभी जूनियर हैं, आप धीरे धीरे अधिकारी बनेंगे तो आपको सीनियरिटी जूनियरिटी का पद भी मिलेगा, ये आप देख रहे हैं। 6वां नंबर, कर्मचारी को मनोबल, स्थायी नौकरी मिलने कर्मचारी को मनोबल बढ़ता है और ये बेहतर काम करते हैं। उन्नति भी, करियर की उन्नति, ये वाला पॉइंट आप देख लीजिए, जाने के अवसर मिलते हैं। तो कहने का मतलब है कि आप नौकरी में मनोबल भी आपका लगेगा और आपको सारी सुविधाओं का फायदा मिलेगा, करियर की उन्नति होगी। आप जैसे कि कर्मचारी पद पे आए हैं तो अब ऑफिसर भी बन सकते हैं, क्लर्क भी बन सकते हैं, है ना। जैसे पुलिस विभाग में होता है कि पहले सिपाही बनता है, फिर नायक बनते हैं, फिर एएसआई बनते हैं, फिर एसआई बनते हैं, फिर इंस्पेक्टर बनते हैं, वैसे इसमें होता है। तो सरकारी कामकाज में सुधार, अनुभवी कर्मचारियों को नियमित होने से सरकारी कामकाज में सुधार आता है। तो ये सब चीजें आप देख लें, ये नियम सब लागू होंगे। नियमितीकरण की प्रक्रिया, नियमितीकरण की प्रक्रिया अलग अलग राज्यों में थोड़ा अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर इसमें निम्न चरण शामिल है। सरकार द्वारा नियमितीकरण का निर्णय लिए जाना है। पात्रता मानदंड तय करना, जैसे न्यूनतम सेवा अवधि है, पात्र कर्मचारियों की सूची तैयार करना है और आवेदन आमंत्रित करना और दस्तावेज जमा करवाना है, आवेदनों की जांच और सत्यापन करवाना है, चयनित कर्मचारियों का नियुक्ति पत्र जारी करना है, नए पद पर कार्यभार ग्रहण करना है। तो ये नियम सारे आपके ऊपर लागू किए जाएंगे। जैसा कि आप लोग, मैंने ऊपर बताया था आपको कि कौन से प्रदेश में क्या नियम आएंगे, कब आएंगे, कैसे फॉर्म भरे जाएंगे। कई राज्य सरकार के आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 40,000, ये देखिए बहुत बड़ा
सवाल है। और संविदा कर्मियों को नियमित करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने विभिन्न विभागों से इन कर्मचारियों का आंकड़ा मांगा है। जल्द ही इस संबंध में एक नियमावली जारी होगी। तो आप लोगों को फायदा है। जो बच्चे आउटसोर्सिंग की भर्तियां देख रहे हैं उनका बहुत बेनिफिट मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश में, आप लोग समझ रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में ये नियम लागू हो गए हैं और जो सरकारी ऑफिसर द्वारा इनका मांगा गया है इसका जो भी। अब देखिए हरियाणा में भी आ गया है, हरियाणा में भी इसकी लिस्ट मांगी गई है। हरियाणा सरकार ने लगभग 1.20 लाख संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया है। इसके लिए हरियाणा अनुबंधित कर्मचारी सेवा सुरक्षा आदेश 2024 लाया गया है। इसके तहत 2024 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी पात्र होंगे। अब बताइए इसमें कितना अच्छा बताया है। जो 5 साल कर्मचारी सेवा पूरी कर लिए हैं वो पात्र हो जाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों को नियमित पद के समान वेतन मिलेगा। अब बताइए सरकारी के बराबर आपको वेतन भी मिलेगा। जो भी कर्मचारी 5 साल सेवा दे चुके हैं। डीए में बढ़ोतरी के साथ वेतन में वृद्धि होगी। अब बताइए डीए भी मिलेगा। सालाना वेतन वृद्धि का प्रावधान होगा। अब बताइए हरियाणा में कर्मचारी 5 साल जो नौकरी कर चुके हैं उन्हें बताइए बहुत अच्छी सुविधा है। डीए भी मिलेगा, सालाना वेतन की वृद्धि का प्रावधान होगा। मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेजुएटी का स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जो देखिए मतलब कि पेंशन योजना जो होती है, मतलब कि आप जैसे 60 साल के हो गए, अब आपकी एज बढ़ती जा रही है तो आपको उसकी ग्रेजुएटी मिलेगी, सैलरी बढ़ती जाएगी। कर्नाटक में ये देखिए कर्नाटक का भी आ गया। कर्नाटक में क्या नियम लगे। कर्नाटक में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग उठी है। हालांकि राज्य सरकार ने अभी तक इस पर कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। श्रमिक संगठन सीआईटीयू ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है जिससे नियमितीकरण को रोकने वाले प्रावधान को हटाने की मांग की गई है। तो ये आप पढ़ रहे हैं वहां पे अभी सीआईटीयू ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है जिससे अभी उसकी मांगी गई है, हटाने की मांग की गई है। उड़ीसा का आप देख लीजिए, उड़ीसा का आप देख सकते हैं। उड़ीसा में आउटसोर्सिंग कर्मचारी संघ ने सरकारी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण और लाभों के विस्तार की मांग की है। संघ ने इस संबंध में सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि उड़ीसा सरकार ने सरकार को एक लेटर भेजा है। उसमें देखिए अब क्या नियम आता है। तो मैं आगे आप लोगों को ले चल सकता हूँ। नियमितीकरण से जुड़े कानून पहलू। नियमितीकरण से प्रक्रिया में कई कानून पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं। अब आगे मैं आप लोगों को ले चल सकता हूँ नियम कानून में क्या नियम कानून है। उमा देवी निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में उमा देवी के मामले में दिए फैसले में नियमितीकरण के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए हैं। संविदा पद को नियमित सरकार पद के रूप में मंजूरी होनी चाहिए। संविदा पर भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। नियमितीकरण के लिए कम से कम 10 साल की सेवा जरूरी है। अब बताइए कितना अच्छा नियम लिखा है। ठेका श्रम कानून। संविदा कर्मचारी पर ठेका श्रम विनिमय उन्मूलन अधिनियम 1970 लागू होता है। इसके तहत स्थायी कर्मचारी स्थायी प्रगति के कामों में संविदा कर्मचारी नियुक्त नहीं की जा सकती है। संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधा मिलनी चाहिए। देखिए ये सब पॉइंट लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समान काम समान वेतन। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत लागू होना चाहिए। और राज्य सरकार के नियम। हर राज्य के अपने नियम है संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों को नियंत्रित करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या क्या नियम है। ये सारे नियम में बहुत जल्दी इसका ज्ञापन होगा। आप लोग इनको ध्यान से देखिए और इसके बारे में जानकारी लीजिए। और आउटसोर्सिंग में जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं उन्हें बेनिफिट मिलेगा और इसका हमें हक है पूरा लड़ने का। तो जैसा कि है अपने सरकार के द्वारा हम अपने जो भी विभाग में हम नौकरी करते हैं उस विभाग द्वारा हम लोग अपने विभाग के लिए परिश्रम करेंगे और आगे बढ़ेंगे और विभाग को आगे पहुंचाएंगे जिससे हमारी सरकार हम लोगों के लिए कुछ कर सके। धन्यवाद। मैं आपके साथ आनंद सर